दोस्तों, आज मैं भाव्या की आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। नहीं, अब मुझे करनी नहीं है ना। जब करने का वक्त था तब तो मेरी इज्जत उछालने पे चीजें थी। ईमान सम्मान कौन सा होता है, आप मुझे बताएंगे? मोनू, इतना सीधा तो तुम मत बनो, क्योंकि हमारे बीच में हुआ है ना। दोस्तों, आज मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि उत्तर कुमार जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। आज मैं भाव्या की आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ, जो कि वो मोनू जी से बात कर रही हैं और उनकी खुद ये बातों में आ जाता है कि उन्होंने उत्तर कुमार जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया है। आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को जरा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, एक बार आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। ये भावना ये गलत बात नहीं, गलत बात जितनी थी ना, गलत आपने मेरे साथ किया है। भी नहीं है जितना उन्होंने मेरे साथ में किया है ना, उसके आगे ये वो छोटा है। ये सब बात कुछ हो जाती नहीं, अब मुझे करनी नहीं है ना बैठ के बातें। गलत है ना, आपस दोनों के बीच हमारे बीच नहीं, वही तो। दोस्तों, जैसा कि आप रिकॉर्डिंग में सुन ही रहे हो, मोनू उनको समझा रहा है कि हम और आप बैठकर बात कर सकते हैं अगर आपके बीच में कुछ हुआ है तो, अगर कोई अनबन है तो। लेकिन वो लड़की साफ कह रही है कि मुझे बैठकर बात करना ही नहीं है और ये साबित हो रहा है कि वो लड़की सरासर झूठा इल्जाम लगा रही है। आगे सुनते हैं दोस्तों रिकॉर्डिंग। नहीं, वादे करने पूरे नहीं किए अपने, जो उन्होंने मुझसे वादे किए थे। एक बात आप याद रखना, ये लड़की जब भी उत्तर कुमार जी के बारे में बात करती है ना, तो एक बार सर जरूर कहती है। ये बहुत अच्छी बात है। मोनू जी की शादी करूंगा मैं और डाइवोर्स भी लूंगा उनकी वाइफ से, और तुझे फ्लैट भी दिलाऊंगा, मूवी भी अच्छी कराऊंगा, तेरा नाम होगा पब्लिक में। लेकिन आपको भी पता है कि उन्होंने हर जगह से मेरे को बाइकआउट करवाया है और ना ही उन्होंने मुझे काम दिया है। ये तो आपको पता है ना, प्रूफ है। दोस्तों, अब ये खुद ये कह रही है कि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि तुम्हें गाड़ी दिलाऊंगा, फ्लैट दिलाऊंगा, तुम्हें मैं फिल्मों में काम कराऊंगा, नई नई पिक्चरों में तुम्हें लॉन्च करूंगा। और इन बातों से साबित हो रहा है कि अगर इनके बीच में कुछ हुआ भी है, पहली बात तो हुआ ही नहीं है, अगर हुआ भी है तो ये इन दोनों की मर्जी से हुआ है, जो कि ये लड़की खुद बता रही है। आगे रिकॉर्डिंग सुनिए आप। आपके पास में आप खुद समझदार हो। कोई ये बताइए, मोनू मुझे इस चीज का हर्ट है और ये चीज अच्छा, जब लास्ट टाइम मिले थे, जो अदले के बदले मूवी हुई थी, एक हफ्ते हम वहाँ पे रुके थे, शूटिंग भी हुई थी। तो आपको तो पता था कि हाँ चल रहा है, सब सीने चल रहा है, मतलब फिजिकल भी हो रहा है। मुझे वहाँ पे सर ने लास्ट टाइम मेरी आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुई थी आपको पता है? मुझे छोड़कर चले गए थे, ये कहा। दोस्तों, सुना आपने, भाव्या जी खुद ये कह रही हैं कि फिजिकल भी हो रहा है। आपको भी पता है, ये मोनू जी से बात हो रही है। जब मोनू जी को भी पता था कि फिजिकल हो रहा है और भाव्या जी को नहीं लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर कुमार जी मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं। जिस उम्र की भाव्या है ना, उस उम्र का तो उत्तर कुमार जी का बेटा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उत्तर कुमार जी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो किस आधार पर लगाए हैं। आगे सुनिए आप। तू इस लायक है जो मैं तुझे अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाऊं, मेघा को? और अरे मैं वहाँ पे थी, मेरे से ही बोल के गए हैं वो है, पर इसे बैठ के फाइनल करो। देखो मोनू, मेरी बात सुनो। अब मेरी बात सुनो, मैं नहीं करूंगी बात आपसे, मेरा लॉयर करेगा। दूसरी बात में कि इतना सीधे आप भी बनने की कोशिश मत करो मोनू। पहली दफा आप ही मुझे लेके गए थे और इसलिए आपने भी मुझे अप्रोच किया है, ठीक है? अब ये मोनू पर भी इल्जाम लगा रही है। ठीक है, पहले ये उत्तर कुमार जी के बारे में कुछ कहती है, आपने सुनाई है, और अब ये मोनू जी के बारे में भी कह रही है कि आपने भी मुझे प्रपोज किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़की को कितनों ने प्रपोज कर दिया, और जो भी इनसे सच और हक कह देता है ये उन पर इल्जाम लगा देती हैं। ये कहाँ तक सही है, आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीधे आप भी मत मानो। जब मैं पहली दफा मैं वहाँ पे आई थी गाजियाबाद, तो पता है ना, आपने भी मुझसे बोला ऐसा कि तो मुझे पता ही नहीं राजी बोल क्या राजी बोल जानी। उससे पहले जब यहाँ पे गाजियाबाद डीएलएफ में जो उनका ऑफिस है उसमें मिले थे। तो आप बताओ कहाँ मिलना चाह रहे हो, आप ही बता दो। चलो बताओ कहाँ मिलो। मैं तो थाने कह रही हूँ, आप बताओ। थाने नहीं होता, थाने तो ये होता है ये अपना तुम अपना जोर लगाओ वो ये तो खत्म सी बात है। सही बात है। बात करनी जो कॉल किया है वो अभी। हेलो, अरे नमस्कार जी। नमस्कार। सुनिएगा दोस्तों। क्या वो वहाँ गए क्या तुम खाने ऑफिस? कौन आया आज? हाँ, कैसे है? आप लड़की का लहजा चेक करो, बताया होगा आपको जो उनका बात करने का तरीके पे ध्यान दो, वो किस तरह से बात कर रही है। नहीं, अब मुझे करनी नहीं है ना। जब करने का वक्त था तब तो मेरी इज्जत उछालने पे चीजें थी। दोस्तों, भाव्या जी खुद कह रही हैं कि जब करने का वक्त था तब तो किया नहीं, यानी कि जब इन्होंने पैसा मांगा
तब उत्तर कुमार जी ने नहीं दिया और इस वजह से इन्होंने उत्तर कुमार जी पर इतना गंदा और भद्दा आरोप लगा दिया। खुद ये कह रही हैं कि जब करने का वक्त था तब नहीं किया। तो आप लोग बताओ, उत्तर कुमार जी को क्या नाजायज नहीं फंसाया गया है? आगे रिकॉर्डिंग सुनते हैं दोस्तों। भाव्या जी ने अपनी पोल खुद ही खोल दी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम इस चीज से बिल्कुल पर्दा उठाने वाले हैं। आप ही सब लोग थे और कौन था? यार हमेशा तुम्हें मान दिया। मान सम्मान कौन सा होता है? मुझे और देना भी बताइए। चाहिए किसी भी लड़की को। मेरी इज्जत कौन सी करी है आपने कि मेरे रोल्स हटा दिए? मुझे मैन मूवी का रोल ऑफर करके मुझे। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, जिस कैरेक्टर के लिए जो एक्टर फिट ही नहीं होता उसको वो कैरेक्टर कैसे दिया जा सकता है? इसका मतलब तो उत्तर कुमार जी से दोस्ती करने का मतलब ये था भाव्या जी का कि हर मूवी में इनको हीरोइन ले, जो रोल ये चाहे वो इनको मिले, बाकी और किसी भी एक्टर को मौका ना मिले। ये कहाँ तक सही है दोस्तों? चलिए आगे रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हेलो। हाँ हाँ बोलो। कौन से वाले का नाम बताइए? मुझे तो हर बार आपने ऐसे ही बोला है। और मोनू इतना सीधा तो तुम मत बनो, क्योंकि इससे तो हमारे बीच में हुआ है ना? मेरे और उत्तर के बीच में। अरे ये देखो, ये भावना ये भी है जो भी नहीं कि ये गलत बात नहीं, गलत बात जितनी थी ना, गलत आपने मेरे साथ में किया है। बिल्कुल, इसने कुछ नहीं किया है। मेरे साथ में सब किया है। कुछ जो किया है उत्तर कुमार जी ने किया है, मोनू जी ने किया है। कुछ भी नहीं है। फिर भी ये कुछ भी नहीं है। जितना उन्होंने मेरे साथ में किया है ना, उसके आगे ये वो छोटा है। बिल्कुल ये छोटा है। दोस्तों ये रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। भाव्या जी ने आज एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में भाव्या जी ये कह रही हैं कि उत्तर कुमार जी के जो लड़के हैं उन्होंने भी मुझे प्रपोज किया था और उन्होंने भी मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। मुझे समझ में नहीं आता कि भाव्या जी ने उत्तर कुमार का साथ क्यों नहीं छोड़ दिया जब इनको लगा था कि अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी है। दोस्तों पैसा कमाने से और करियर बनाने से ज्यादा सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। जब ये लड़की खुद अपनी इज्जत का ख्याल नहीं कर रही थी और उत्तर कुमार जी के साथ में काम करते जा रही थी, लेकिन जब तक उत्तर कुमार जी ने इनको काम दिया, पैसा दिया, नाम दिया, शोहरत दी, अपने साथ घुमाया फिराया, जब तक तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। और जब उनको लगा कि अब दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए और अब काम पे ध्यान देना चाहिए और ये अगर किसी कैरेक्टर में फिट नहीं होती तो इनको रोल नहीं दिया, तो इन्होंने उस चीज का गलत फायदा उठाया और उत्तर कुमार जी के ऊपर इतना गंदा और भद्दा आरोप लगा दिया। यहाँ तक तो सही था कि भाव्या ने उत्तर कुमार जी के ऊपर गलत आरोप लगाया। उस मैटर में तो अभी जांच चल रही है और जांच आने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें आगे क्या होगा। लेकिन अब ये उत्तर कुमार जी को छोड़कर उत्तर कुमार जी के बेटे के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने भी मुझे प्रपोज किया था और उन्होंने भी मेरे साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। लेकिन अब ये अपनी पोल खुद ही खोलती जा रही है। मुझे तो ये लगता है कि अगर भाव्या अपना केस वापस ले लेती है तो इनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जो इल्जाम इन्होंने लगाया है उत्तर कुमार जी के ऊपर, अगर उत्तर कुमार जी उसमें निर्दोष साबित हो गए तो उल्टा भाव्या जी खुद फंस जाएंगी। वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर हम किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो पहले उसमें हम ही गिरेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि इनकी जो बातें हैं उनसे ये साबित हो जाता है कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उत्तर कुमार जी ने इनके साथ ऐसा कुछ किया है। अगर प्रूफ है तो सिर्फ इतना है कि जब भी पत्रकार इनसे सवाल करता है तो ये बस एक ही जवाब देती हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है। वो तो सबको आपने बता दिया कि आपके साथ गलत हुआ है और पुलिस प्रशासन ने भी मान लिया कि आपके साथ गलत हुआ है, इसीलिए उत्तर कुमार जी को अरेस्ट किया गया है। लेकिन आप कुछ सबूत तो रखो। मैं मानता हूं कि आपने अपने वकील को कुछ सबूत दिए होंगे तभी उत्तर कुमार जी को अरेस्ट किया गया है, लेकिन जो आप मीडिया में आती हो और वहां पर सबूत नहीं दिखा पाती हो तो इस चीज से यह जाहिर होता है कि आप सरासर झूठ बोल रही हो और आपने जितने भी आरोप लगाए हैं वो निरा आधार हैं। दोस्तों आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर क्या लगता है? क्या भाव्या जी सही हैं या गलत? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।